कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बात बनती दिखाई दे रही है। किसान और सरकार के बीच बुधवार को हुई बैठक से अच्छी खबर आई है। किसानों की 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन गई है, यानी 50% सहमति बन चुकी है। अब 4 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी, जिसमें बाकी 2 मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको जानकारी दे दें, इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है। अब पराली जलाना जुर्म नहीं होगा। साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। जिन 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। आपके सामने रख रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर सहमति अभी होना बाकी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर और एमएसपी पर कानून बनाने के मुद्दे पर बात नहीं बनी, वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों और सरकार के बीच जो खटास का माहौल था उसमें तब्दीली आई है। सरकार और किसानों के बीच 2 मुद्दों पर बात बनी है, लेकिन 2 मुद्दे अभी भी अटके हुए हैं जिन पर 4 जनवरी को बात होगी। ऐसे में किसानों का साफ कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। बातचीत ठीक रही है और 4 इशू थे और उसमें 2 चीज सरकार ने माननी है, 2 अभी बाकी है। उस पर 4 तारीख में बात होगी। और ट्रैक्टर को लेके जो प्रोटेस्ट होना था, वो ट्रैक्टर वाला वो स्थगित कर दिया अभी। बाकी प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। अब जब सरकार बातें मान रही है तो क्या प्रोटेस्ट खत्म नहीं कर देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। एमएसपी को लेकर सरकार ने जो कहा वो कैसा लगा? एमएसपी पे अभी नहीं ज्यादा कोई बात बन पाई और उस पर 4 तारीख में ही बात होगी। तीनों कानून को निरस्त करने की जो डिमांड थी उस पर आप लोग कायम हैं? हम पूर्ण रूप से कायम है। एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल रिफिल हो, तो ये हमारे बड़े इशू हैं। अमेंडमेंट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। किसानों और सरकार के बीच अच्छे माहौल में बात हुई। सरकार को उम्मीद है कि आगे भी बात बन जाएगी, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि किसान कानून और एमएसपी पर भी सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। ये रुख साफ करना चाहते हैं। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे। चर्चा ठीक से हुआ और हम जो 4 मुद्दे दिया था उनमें सरकार अपना रुख साफ किया। उनमें से 3 बिल वापस लेने के बारे में अभी भी सरकार पुराना पोजीशन में है और एमएसपी के बारे में वो बोला हम चर्चा करने के लिए तैयार है, आपका क्या प्रस्ताव होगा, मगर उसमें डिस्कशन कंक्लूड नहीं हुआ। थोड़ा नरमी तो गवर्नमेंट दिखाया है, तो लगता है कि 2 तारीख जब हमारा
किसान संगठन मीटिंग करके जो प्रस्ताव देंगे उसमें हम बोलेंगे 3 बिल वापस लो। ये हमारा कोई बदलने का सवाल बता दिया, कोई सवाल ही नहीं है। ट्रैक्टर मार्च था उसको बंद करा और उसको 4 तारीख मीटिंग ठीक नहीं होगा तो 5 तारीख को करेंगे। इस वक्त सिंघू बॉर्डर से इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौनिका, इस कड़कड़ाती सर्दी में जब देश में ये एक ऐसा माहौल बन गया है, नए साल का स्वागत करें या क्या करें, ये किसान इस तेज ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में बैठे हुए हैं। मांगे तो 2 मान ली गई हैं, क्या अभी भी ये किसान कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल मीनाक्षी, आज तापमान की बात करें तो काफ़ी लो टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा ठंड कहें तो पिछले कई दिनों की तुलना में ज़्यादा ठंड है। धूप नहीं निकली है। आमतौर पर जब धूप निकल जाती है करीब 8 से 9 बजे के बाद तो किसानों को थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि पूरी रात ठिठुरती ठंड में वो यहीं पर रहते हैं। टेंट की व्यवस्था हालांकि है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ठंड में खुले आसमान में अगर इस तरह वो खुले आसमान के नीचे इस तरह वो रह रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी तकलीफ की बात है। और जब कई किसान नेताओं से कल बात भी की थी तो उनका ये कहना था कि वो भी चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो, वो भी चाहते हैं कि नया साल वो अपने घर वालों के साथ मनाएं। लेकिन कल की बातचीत पर निर्भर कर रहा था कि आखिर बातचीत में सरकार का रुख क्या रहता है। लेकिन जिस तरह सरकार का रुख साफ था कि तीनों कानूनों को वापस तो नहीं लिया जाएगा, संशोधन करने को तैयार है, जिस पर कल कोई बातचीत में कोई हालांकि नतीजा नहीं निकला है। 2 उनकी मांगों को मान लिया गया है। कहें तो थोड़ी सी बर्फ अभी पिघली है, लेकिन अभी बाकी की जो तल्खी है दोनों पक्षों के बीच में चल रही है वो अभी भी बरकरार है। और जहां तक किसानों की बात है तो किसान नया साल का जश्न तो तय है यहीं पर मना के जाएंगे। वहीं जिस तरह राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि 26 जनवरी का राहत एक ये है कि आधी बात मानी गई है, ऐसे में और चिंता ये है कि आधी बात पर भी क्या कोई सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। और इन दोनों के बीच क्या किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे? क्या आंदोलन का ये पड़ाव होगा या नहीं? देखिए, आधी बात जो है उसमें सब जो प्रमुख मांगे हैं वो उसी आधी बात में है जो जिन पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसमें 3 कानूनों को रद्द करने की बात है और दूसरा MSP पर जो उनकी मांगे हैं वो है। लेकिन जो तीनों कानूनों को रद्द करने की वही सबसे प्रमुख मांग है। ऐसे में सरकार का रुख तो वो भी जानते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। लेकिन अब देखना होगा कि 4 जनवरी को जो 2 बजे बैठक है उसमें आखिर क्या चीजें पर क्या और बात होती है। क्या किसान अगर अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े रहे कि इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो उस बैठक में जाहिर तौर पर ऐसा लगेगा कि शायद कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर किसानों का बिल्कुल गौनिका, आधी बात बनी है, आधी बात अभी भी अटकी हुई है और किसानों का ये आंदोलन भी जारी है। इंतजार 4 जनवरी 2021 का करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए गौनिका आपका। रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नए साल से पहले दिल्ली पुलिस को कैसे मिली बड़ी कामयाबी।